24 जून 2022 उत्तर प्रदेश के ओम श्री प्लेटिनम सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड ये महसूस करता है कि चौथे फ्लोर से कुछ बहुत ही भारी चीज नीचे आकर गिरी है। ये चीजें इतनी जोर से गिरी थी कि अपार्टमेंट में रहने वाले सभी लोगों ने इसके बाद सुनी थी। सिक्योरिटी गार्ड बिना देरी किए उस चीज की तरफ दौड़ता है जिस तरफ से ये आवाजें आई थी, और वो जैसे ही उस चीज के पास पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि वहां पे कोई सामान नहीं गिरा है, बल्कि वहां पे रितिका सिंह गिरी है और उसके हाथ पांव बंधे हैं और उसे दो आदमी खोल रहा है। और वो जैसे ही इस सिक्योरिटी गार्ड को देखता है वो सब वहां से भागने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत गेट का मेन दरवाजा बंद कर देता है, जिसमें 2 लोग तो भाग जाते हैं जबकि 3 लोग वहां पे पकड़े जाते हैं। तब तक अपार्टमेंट के सभी लोग आ जाते हैं। फिर पुलिस को फोन किया जाता है और फिर पुलिस आती है और पुलिस जब आकर ये पता लगाती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये खुदकुशी नहीं है बल्कि आत्महत्या है। लेकिन ये रितिका थी कौन और इसकी हत्या किसने की, और इतनी टाइट सिक्योरिटी वाले फ्लैट में भी आखिर कातिल घुसा कैसे? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं इस घटना की पूरी सच्चाई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रितिका सिंह गाजियाबाद की रहने वाली थी। इसके फैमिली में कुल 4 लोग थे, जिसमें पहला ये और इसके माता पिता और इसका एक छोटा भाई था। रितिका बचपन से ही अपने स्कूल के छुट्टियों में अपने नानी के घर जाया करती थी। उसके स्कूल का जब भी छुट्टी होता था वह अपने नानी के घर जाया करती थी, और ऐसे ही वह जब बार बार जाती थी तो वहीं पे यानी कि नानी के रिश्तेदार में एक लड़का था जिसका नाम था आकाश। अब वह हमेशा जाती थी तो उसकी दोस्ती हो गई थी उस आकाश नाम के लड़के से। अब रितिका और आकाश धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, अब आकाश रितिका को पसंद करने लगा था, लेकिन रितिका इसे अपना दोस्त मानती थी। और ठीक ऐसे ही रितिका 2014 में जब अपनी नानी के घर गई तो आकाश ने इसे प्रपोज कर दिया। उस समय रितिका 21 से 22 साल की थी, लेकिन रितिका ने इसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। वो कही कि मैं तुम्हें बस अपना एक फ्रेंड मानती हूँ, ना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन आकाश अब इसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था। यह कहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और फिर रितिका 2014 में अपने नानी के घर गई और वहाँ पे आकाश प्रपोज किया। फिर वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दी और फिर अपने घर आ गई। लेकिन आकाश उसका पीछा करते करते उसके शहर तक पहुंच गया, और वो वहां जाने के बाद वो अपने एक सिस्टर के पास रुक गया, जो कि उसकी सिस्टर उसी होम टाउन में रहती थी। और वहां रुकने के बाद उसने रितिका का एड्रेस निकाला, और एड्रेस निकालने के बाद डायरेक्ट रितिका के घर पहुंच गया। और फिर रितिका के घर वाले और रितिका ने जैसे ही इसको देखा सब शौक हो गए कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर ये डायरेक्ट वहाँ जाने के बाद रितिका को डायरेक्ट प्रपोज करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बातें सुनते ही सभी को होश उड़ गए। उसके माता पिता कहने लगे ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो कहा कि मैं इसे पसंद करता हूँ। लेकिन फिर भी रितिका वहाँ पे उसे रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन रितिका जब मार्केट जाती है तो वो उसे मार्केट से ही किडनैप कर लेता है, और किडनैप करने के बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है। और वहाँ ले जाने के बाद वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिन नहीं जी सकता हूँ। मतलब उसको बहुत ही प्रपोज करने की कोशिश करता है, उसे किसी भी तरह अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन रितिका कहती है कि मेरे घर वाले तुमसे शादी क्यों करेंगे, तुम्हारे पास है ही क्या? ना तुम पढ़े लिखे हो, ना ही तुम्हें बोलने की तमीज है, ना ही तुम्हारे पास कुछ है, ना ही जॉब है, मतलब तुम किसी काम के ही नहीं हो, तुम बेरोजगार हो, तो तुम्हारे से मेरे पेरेंट्स शादी क्यों करेंगे? वो बोलता है कि मैंने रेलवे में फॉर्म भरा था जिसमें मेरी सिलेक्शन हो गया है और बहुत ही जल्द मेरी नौकरी लगने वाली है। ये बातें सुनते ही रितिका सोचने लगती है कि अगर सच में इसकी रेलवे में नौकरी होने वाली है तो फिर दिक्कत क्या है, मैं इसे शादी कर सकती हूँ, मैं घर वालों को मना लूँगी और इसे शादी कर लूँगी। अब आपको बता दें कि रितिका इसलिए अब इससे मान गई थी और धीरे धीरे अब इसको बातों में फंस रही थी, क्योंकि रितिका को ये 7 दिन से किडनैप करके रखा था अपने पास। लेकिन इन 7 दिनों में रितिका को ये गलत तरीके से कभी भी टच करने की कोशिश नहीं की। इसलिए रितिका को अब लगने लगा था कि ये सच में मुझसे प्यार करता है। इसलिए अब इसका भी मन बन रहा था कि मैं इसे शादी कर सकती हूँ, ये अच्छा लड़का है। लेकिन यहीं पे रितिका की बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, जो इसकी बातों में फंस रही थी। फिर ये रितिका को कैसे भी करके मना लेता है और फिर रितिका मान भी लेती है। और फिर रितिका को ये लेकर उसके घर आता है, और वो जैसे ही घर आता है पुलिस वाले आकाश को पकड़ लेते हैं, क्योंकि रितिका को जब एक किडनैप करके ले गया था तो उसके माता पिता पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दिए थे कि आकाश ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। इसलिए उसके आते ही पुलिस उसे पकड़ लेती है। लेकिन रितिका कहती है कि ये मुझे किडनैप नहीं किया था, मैं इसके साथ गई थी। तो फिर पुलिस इसके बयान पे उस आकाश को छोड़ देती है। ये बातें सुनते ही रितिका के पेरेंट्स हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। फिर रितिका कहती है कि मैं आकाश से शादी करना चाहती हूँ। ये बातें सुनते ही उनके पेरेंट्स का होश उड़ जाता है कि तुम इससे शादी करोगी?
किस गुण पे? ना ही इसे बोलने की तमीज़ है, ना ही ये पढ़ा लिखा है, ना ही इसे बड़ों का इज़्ज़त करने आता है। ये छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है, तुम इससे शादी करोगी? ना ही ये कोई ढंग का काम करता है। तो रितिका कहती है कि इसका रेलवे में जॉब होने वाला है बहुत जल्द, इसलिए इसकी नौकरी हो जाएगी तो फिर किसी बात की टेंशन नहीं रहेगी। ये जिद पे अड़ जाती है कि मैं इससे ही शादी करूँगी, नहीं तो मैं भाग जाऊँगी। फिर इसके सामने इसके घर वाले घुटना टेक देते हैं और फिर 2014 में इन दोनों की शादी करा देते हैं। और यहीं पे रितिका की सबसे बड़ी गलती थी, जो उस आकाश के बातों में आकर उससे शादी कर लेती है। लेकिन पेरेंट्स भी क्या करें, इन दोनों की शादी करा देते हैं, जिसके बाद वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। और उसी टाइम तक रितिका की बीएससी कंप्लीट हो गई थी, जिसके बाद इसकी एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी लग जाती है, जिसके बाद वो उसमें पढ़ाने जाती थी। और ठीक आकाश भी अपने काम पे जाता था सुबह में और शाम तक लौटकर चला आता था। लेकिन रितिका ये देखती है कि आकाश अपने काम पर जाता है, लेकिन ये लेट नाइट तक लैपटॉप पर बैठ के करता क्या है। जब इसकी जॉब हो गई है, जब अच्छा खासा जब पैसा कमा रहा है, तो फिर एक कंप्यूटर पर बैठ के करता क्या है। अब रितिका को कुछ डाउट होने लगता है कि आखिर क्या बात है। फिर रितिका एक दिन इस आकाश की पीछा करती है, तो पता चलता है कि ये आकाश तो जॉब पर जाता ही नहीं है, बल्कि ये तो एक चाय की टपरी पर जाकर बैठता है, वहीं पे चाय पीता है, वहीं पे नशा करता है और फिर शाम तक अपने घर चला आता है। ये चीजें देखते ही रितिका को अब सब समझ में आने लगा था कि आकाश ने इसके साथ धोखा किया है। यानी कि आकाश इसे झूठा दिलासा दिलाया था कि इसकी नौकरी होने वाली है सरकारी में, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बस से इसे पाने के लिए झूठ बोला था कि इसकी नौकरी होने वाली थी, बल्कि इसकी तो कोई नौकरी है ही नहीं। ये तो बस आवारा है, अभी भी, पहले भी आवारा था और अभी भी आवारा है। फिर रितिका को अब रियलाइज होने लगा था कि उसने आकाश से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब आकाश इसे मारने पीटने भी लगा था, क्योंकि अब ये रितिका से ही पैसा मांगता था और जब रितिका इसे पैसा नहीं देती थी तो इसे पीटता था, मारता था। लेकिन अब रितिका चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और ना ही अपने माता पिता को बता सकती थी, क्योंकि इसने अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर शादी की थी। तो अब माता पिता को ये किस मुंह से बताए। अब रितिका का जिंदगी अब नर्क बनना शुरू हो गया था। अब रितिका को समझ में आने लगा था कि इसके माता पिता सही कहते थे कि ये लड़का अच्छा नहीं है। अब तो आकाश रितिका के स्कूल में भी चला जाता था और वहां जाकर ही पीटना शुरू कर देता था और ठीक ऐसे ही अब चलना शुरू हो गया था। फिर रितिका जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसी में था एक विपुल अग्रवाल, जिससे ये सारी बातें बताती है, क्योंकि विपुल अग्रवाल से रितिका की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और वो विपुल अग्रवाल उस स्कूल का मेन था, यानी कि वो हेड था। फिर जब ये बातें सुनता है वो विपुल अग्रवाल, तो वो कहता है कि चलो तुम मेरे साथ ही रहो, मेरे पास ही रहो, मैं तुम्हें अच्छी एक जॉब दिला दूंगा, वहीं पे तुम जॉब करना और अपना आगे का काम करते रहना। फिर रितिका इस बात के लिए मान जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि ये इस घुटन भरी जिंदगी से निकल जाए। फिर वो रितिका निकल जाती है और उस विपुल अग्रवाल के साथ रहने लगती है और इस आकाश को छोड़ देती है। लेकिन रितिका को हमेशा डर लगा रहता था कि आकाश कहीं इन लोगों को ढूंढ ना ले, इसलिए ये दोनों इस फिरोजाबाद को छोड़कर आगरा के ओम श्री प्लेटिनम सोसाइटी में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वहां जाने के बाद रितिका अपनी टीचर की जॉब छोड़ देती है और इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू कर देती है और देखते ही देखते में इसका रील वायरल होने लगता है। फिर ये फेमस होने लगती है धीरे धीरे, जिसके बाद इसे स्पॉन्सर मिलने लगता है, जिससे अच्छी खासी कमाई कर लेती थी। और ऐसे ही देखते ही देखते में एक रील उस आकाश के पास पहुंच जाता है, इस रितिका का। तो आकाश देखता है कि ये रितिका अब कैसे आगे बढ़ रही है, इसलिए अब उस आकाश के मन में जलन होने लगता है। फिर ये रितिका की खोज शुरू कर देता है, क्योंकि पहले अब ये आकाश रितिका को भूल चुका था, लेकिन जब से इसकी रील देखा इसके मन में अब लालच समा गया इसे पैसा ऐंठने का। इसलिए अब इस रितिका को ढूंढने लगता है और इससे पता चल जाता है कि रितिका रहती है ओम श्री प्लेटिनम सोसाइटी में, आगरा में। फिर ये वहाँ पे जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। इसलिए ये आकाश 24 जून 2022 को 2 औरत और 2 आदमी के साथ उस अपार्टमेंट में पहुँचता है। आपको बता दें कि 2 औरत जो थी वो इसकी मुंहबोली बहन थी और जो 2 आदमी था वो इसका दोस्त था, जिसमें एक का नाम अनवर और दूसरे का नाम चेतन था। फिर ये उस अपार्टमेंट में जाता है और वहां जाकर उस सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मुझे 604 में जाना है। सिक्योरिटी गार्ड भी इसे देखकर ये सोचता है कि हो सकता है ये फैमिली वाला हो, क्योंकि इसके हाथ में एक बैग भी था, 2 महिला भी साथ में थी और 2 आदमी भी था। इसलिए उस सिक्योरिटी गार्ड को कोई डाउट नहीं होता है, इसे जाने देता है। लेकिन ऊपर जाने के बाद ये 604 में जाने के बजाय 204 में घुस जाता है, जो उस यानी कि रितिका का फ्लैट नंबर था। फिर उस पर बेल बजाता है और उस दोनों महिला को आगे कर देता है और रितिका जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो उसे धक्का मारकर गिरा देता है और फिर वो उसके रूम के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे वो विपुल अग्रवाल भी था, जिसे ये बांध कर पीट कर उसे बाथरूम में बंद कर देता है और फिर रितिका को मारने लगता है और फिर मारते मारते बाहर लाता है और फिर उस फ्लैट से बाहर फेंक देता है 4 मंजिला से हाथ पैर बांध कर।
जिसके गिरने की आवाज़ वो सिक्योरिटी गार्ड सुना था और अपार्टमेंट में रहने वाले सभी लोगों ने सुने थे। और वो गार्ड जब दौड़ते हुए आया तो उसने देखा कि अनवर और चेतन उसके हाथ पैर खोल रहे हैं, लेकिन जब उसने इस गार्ड को देखा तो वो दोनों वहाँ से भाग निकला। लेकिन आकाश और उसकी 2 बहनें पकड़ी गई और फिर पुलिस को फ़ोन किया गया। फिर पुलिस आई और उस तीनों को अरेस्ट कर ली। फिर पुलिस इन तीनों को जेल में ले गई और जब इसे पूछताछ की तो इसने कहा कि मैं सिर्फ उससे बात करने गया था, लेकिन गुस्सा में उसे मैंने उस छत से गिरा दिया। फिर पुलिस अब आगे की कार्रवाई इस पे कर रही है। अब आगे देखिए इसके साथ क्या सज़ा होती है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।